इंडिया इज द मोस्ट डर्टीएस्ट कंट्री एवर। ऐसा मैं नहीं, ऐसा अदर कंट्री के लोग बोलते हैं हमारे बारे में। और उसके बचाव में हमारे लोग क्या बोलते हैं, अरे इन्हें क्या पता चौदह को अंग्रेजों को हमारे बारे में। देख भाई, शिमला की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन दिल्ली में 1% पॉल्यूशन नहीं है भाई। हमारे यहाँ तो गंदगी का इतना ध्यान रखा जाए, कुत्ते भी मुंह अपने पर्सनल टॉयलेट में जावे टायरों पे। तुमने बचपन में वो जोक तो सुना होगा कि पहले एक बंदा बोले कि हमारा टॉयलेट इतने पैसे का है, फिर दूसरा बंदा बोले हमारा इतने का है, फिर पीछे से कोई तीसरा खड़ा होकर बोले हमारा टॉयलेट तो 1.5 करोड़ का है। और जब सब उससे रीजन पूछे तो बताते हैं कि खेत में आ गए हम। तो ऐसे लोग हकते समय ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट की बातें और इन सब चीजों पे अमल होते समय हक देंगे। ये लोग इलेक्शन के समय नेताओं से साफ सफाई की मांग रखेंगे और अगले दिन ही खुद कूड़ा फेंक देंगे चौराहे पे। और बता भाई बटिया देख कितनी गंदी हरकत कर रहे हैं, इनके शर्म नहीं है, खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने सफाई योजना क्या इसलिए चलाई थी, खुले में फेंकते नहीं कूड़े। अरे यार गाड़ी भी चल रही है कूड़े वाली यार, गली में। हाँ, गली के कोने पे डस्टबिन भी है, फ्री है यहाँ पे, खुले में फेंक रहे हैं कूड़ा। पता नहीं यार ये समाज में रह कैसे लेते हैं ये डाल दूं? डाल दो, क्या पता लग रही है कि वे जनता फेंक रही तो हमने फेंक दिया, कौन सी बड़ी बात होगी। वैसे भी इलेक्शन के बाद साफ सफाई तो होगी, तो फिर 4 पन्ने साफ कर देंगे, कौन सी बड़ी बात होगी। यहाँ पे ऐसे लोग भी रहे जिन पे पूरे दिन तुम गलियों में सिविक सेंस के नाम पे नारे लगवा लो और रात को पी के उसी गली में मूत देंगे। सिविक सेंस रखा इनकी मूत की दार पे। यहाँ पे लोग रोड के किनारे खड़े होकर तो मूत लेंगे, लेकिन 5 रुपए देकर बगल में पब्लिक टॉयलेट में मूत नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? अगर ये पब्लिक टॉयलेट में मूत चलेंगे तो सरकार की सफाई अभियान में मूतेगा कौन? हम। और जब कोई इन्हें टोक दे तो इनके एक्सक्यूज सुनो, ये चौथे पहले भी तो ना हुए थे टॉयलेट, पहले भी तो सदा खुले में ही आ गए थे भाई। हमारे तो दादा परदादा सदा खुले में ही आ गए थे, तो हम भी उनके राह पे चल रहे हैं। हम नहीं जाते टॉयलेट में घर पे भी, हम तो भाई खेतों में जावे। सच बताऊं तो हमें नहीं जमता भाई टॉयलेट। हम तो भाई देसी जोटा आदमी है भाई, जमीन से जुड़े हुए बिल्कुल। ये यहाँ पे सुसु कर रहे हैं, ये देखना ये बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है एक दिल्ली की। लो जी, ये है हमारे देश का फ्यूचर। एक प्रेजेंट अपने फ्यूचर को देश के फ्यूचर पे मुतवा रहा है। ले बेटे यही कोई मुतते थोड़ा सा चैन सी गोल का पटरी पे कोई। तो कौन सी साड़ी अभी ट्रेन आ रही, और जब ट्रेन आएगी जब देखी जाएगी तू मुत दे कोई जा। अब तुझे मुतवाने को वहां लेके जाएंगे स्टेशन के कोने पे, इससे अच्छा तो यही मुद्दे। इसने तो फिर भी मेट्रो लाइन पे मुतवाया है। कई लोग तो ऐसे जो ट्रेन के अंदर ही मुद्दे हैं। दिमाग काम ना कर रहा। जब हनी सिंह पे टाइम वैसे आया हो तो हनी सिंह 10 साल को फिलॉक होगो। आज की डेट में पहले नंबर पे चल लो हनी सिंह दोबारा। हाँ, माना समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम एज है, इस एज में हो जाते हैं लीवर खराब सबके, लेकिन इतने तो नहीं होते जो 5-10 मिनट कंट्रोल ही न करी जाए। मुश्किल से 5 मिनट में दूसरा स्टेशन आ जाता है। खैर, नेचर्स कॉल है, उठानी पड़ती है। एक तो ताऊ ने सारी जिंदगी कोल्लों में काम करके अपने पैसे जमा करे कि 50 की एज के बाद खूब उड़ाऊंगा, और जब उड़ाने का टाइम आया मेट्रो में बैठे तो मूत आ गया। तो फिर क्या, जाको गैप सा दिखा, मूत दिया। अगर ताऊ रुकता 5-10 मिनट वेट करता स्टेशन का, तो इतने में बची कुछ जिंदगी ना निकल लेती। मैंने ऐसा सुना है बहुत जगह कि बिहार के लोग ऐसे होते हैं, बिहार के लोग वैसे होते हैं। इनके यहाँ पे सड़क बना तो सड़क नहीं छोड़ते, पुल बना तो पुल नहीं छोड़ते, पुल के नट बोल्ट खोल के ले जाते हैं और फिर सारा इंजाम सरकार पे ठोक देंगे। देश कभी झुकेगा नहीं और बिहार का विकास कभी रुकेगा नहीं और रोड का पानी कभी सूखेगा नहीं। पानी तो तब सूखेगा ना जब तुम सूखने दोगे। केदार सड़क बना के घर के लिए आ ही रहा था, कितने में लोग अपने घर से आ गए और जो भी उन्हें मिला मग्घा, बाल्टी, तप, तसला सब लेके आ गए और आके इस नई नवेली रोड को उठा के ले गए घर पे कि भैया घर की कम से कम एक दीवार तो हो ही जाएगी। सड़क का क्या है, सड़क ना भी बने चल जाएगा। हमें कौन सी मर्सिडीज चलानी है यहाँ पे? हम तो पहले भी पैदल चले थे, अब भी पैदल चलेंगे और आगे भी पैदल चलेंगे। सड़क हो ना हो या 100 साल बाद ना हो, कोई फर्क ना पड़ता हमें तो। पर वही सरकार के रुपए से घर की दीवार पूरी हो जाए, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और एंड में ये सब करके सारा इंजाम सरकार पे लगा देंगे कि सड़क नहीं बनती, पानी भरा रहता है, पानी नहीं सूखता। फिर दोबारा से टेंडर आएगा, दोबारा सड़क बनेगी, फिर दोबारा ले जाएंगे उठा के, फिर घर की दूसरी दीवार भी कंप्लीट। 14 ये साइकिल रिपीट करते रहेंगे, पूरा घर ही बन जाएगा अपना। तो सरकार को ठग देंगे भाई सब पूरा। वो हम पे से टैक्स जो वसूल करें सारा टैक्स उतार देंगे। मैं तो सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे और किसी चीज की महंगाई बढ़ाओ ना बढ़ाओ, लेकिन मेट्रो की टिकट जरूर बढ़ाओ। ये लोग 60-60 रुपए देके पूरे मेट्रो स्टेशन को, ट्रेन को अपने बाप की समझने लगे। कोई अपने बच्चों को मुतवा रहा मेट्रो लाइन पे, किसी ने जहाँ गैप देखा वहीं मुत दिया, कोई जो मुंह पे लिखा रहा है मेट्रो में बैठा बैठा। दिक्कत तो यही है ना कि हम सारे इंडियंस को शुरू से यही सिखाया जाता है कि अपने घर साफ होना चाहिए। फिर चाहे साढ़े पूरे शहर में कूड़ा कर दो तुम, लेकिन अपने घर में कूड़ा हो गया तो साढ़े के भूख में सोटा दो। जब अगर हमारे खुद के घर में कोई रिश्तेदार और उसका छोटा बच्चा आ जाना, और अगर वो छोटा बच्चा ये कूड़े वूड़े फैला के चले जाओ अपने घर, तो उनके जाने के बाद यही बोले, बताओ कुछ मैनर्स ही नहीं है बच्चे में, क्या सिखा रखा है जन।
वैसे ही पढ़ रहे इतने बड़े स्कूल में, आता नहीं इन पे धूर भी। इन्हें ये तक तभी नहीं खा खावे और कहाँ फेंके करे कचरा। डस्टबिन रख रखा इनकी आंखों के आगे, लेकिन नहीं, जहाँ खाएंगे वहीं कूड़ा फेंक देंगे। माना बच्चा छोटा है लेकिन इतनी समझ तो हो गई सब में कि डस्टबिन में फेंक दे कूड़ा, लेकिन पता नहीं क्या ही सिखाया इनके माँ बाप ने अभी ने। माना तो छोटा वाला कुछ भी खावे उसका रैपर भाई डस्टबिन में फेंकता, और लेकिन खुद पब्लिक प्लेस में। महाराष्ट्र में एक लड़के को 2-4 लड़कों की गैंग ने मिलकर कूट दिया। बात क्या थी, महाराष्ट्र में रहकर मराठी नहीं बोल रहा इसलिए। ऐसे तो तुम भी हिंदुस्तान में रहकर हिंदी नहीं बोल रही, तो बढ़ते थारी भी भूख सी। वो तो बाहर के बंदों में है थोड़ी सी बुद्धि, वो तुम्हारी तरह नहीं है। वरना तो सबसे ज्यादा इन जैसे बंदों की कुर्ती विदेश में, जो हवाई के चक्कर में अदर कंट्री में जाके हिंदी बोलने को तो वो भी बोल सके, नो 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 हिंदी, नो हिंदी, ओनली इंग्लिश, अदरवाइज आई किल यू। लेकिन उनमें है बुद्धि, उन्हें पता है इन सब चीजों में घुस के उनकी बुराई है। लेकिन हमारे वाले महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलो, बिहार में रहना है भोजपुरी बोलो, वेस्ट बंगाल में रहना है बंगाली बोलो। मतलब कि मुझे यहाँ इस देश में जहाँ की मातृभाषा हिंदी है, वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए मुझे 28 स्टेट के 28 भाषा सीखनी पड़ेगी, जब जाकर तुम यहाँ रहने लायक हो। और फिर भी तुम्हें गलती से दिख गई किसी गली में, एक लैंग्वेज इनकी जोड़ लो। ऐसे तो वो पिछले महीने मैसी आया, उसको बोलते नो 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 इंग्लिश, नो इंग्लिश, ओनली हिंदी, मराठी, कन्नड़, भोजपुरी, बंगाली, वरना मारा जाएगा, अल्ले अल्ले, नो इंग्लिश, नो इंग्लिश। जब तो सब नेता, सेलिब्रिटी किड्स, वीआईपी लोग सभी फोटो खिंचाने में व्यस्त है मैसी के साथ। जब बोलते ना इल्ले इल्ले, नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, ओनली कन्नड़, मारा जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ बेवकूफ है वो लोग जिन्होंने 20-20 हजार रुपए देकर टिकट लिए मैसी को देखने के लिए, और फिर भी मैसी नहीं देखने को मिला। इससे अच्छा तो तुम आगरा जाकर ताजमहल पे किसी गोरे बंदे के साथ फोटो खिंचवाए थे, क्योंकि तुम्हारे लिए गोरा और सेलिब्रिटी एक ही तो समान है। तुम्हारे लिए कोई भी व्हाइट स्किन वाला बंदा मैसी से कम थोड़ी है। जहाँ भी कोई अपने से गोरा बंदा देख ले वहीं फोन खोल के बैठ जाएंगे, चाहे वो बंदा हो तुम्हारी तरह ही 9 to 5 जॉब करने वाला, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास बंदा। लेकिन नहीं, उस दिन तो वो सेलिब्रिटी से कम नहीं है भाई, सबको फोटो खिंचवाने उसके साथ। फिर थोड़ी मिलेंगे व्हाइट स्किन वाले बंदे, और थोड़ी आते हैं हमारे यहाँ पे। हमें तो भाई फोटो खिंचवाना, गांव में जलाना भी तो है सबको। इंडिया वाले भी उसे निक जॉन्स से कम फील नहीं देते। फिर सोचे कि आज तो आ गया पकड़ में, आज नहीं जाने दो भाई बिना सेल्फी खिंचवाए। फिर गांव में जाके जलानी भी तो है सबकी, कि भाई सब गोरे बंदे से फोटो खिंचवा के आया हूँ। उसके गेल की लौंडे तो मेरे से सेटिंग करने कह रही थी, मैंने तो कह दिया मुझे तो गोरे आदमी में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तो मेरी गेल चलने को कह रही थी गाँव आने की। तुम सबको तो पता ही होगा मैसी के इंडिया टूर में क्या क्या हुआ। कोलकाता वालों ने दिखाई दिया कि कैसे इंडियन लोग गोरे आदमी को देख कर पागल हो जाए। ऐसी 10 मिनट नहीं रुका वहां पे। फिर बाकी और दिल्ली वगैरह जगह ठीक था, लेकिन कोलकाता सल्यूट है भाई। इन्होंने एक और रीजन दे दिया ओलंपिक ना होने का इंडिया में। फिर अगर ओलंपिक होने लगे इंडिया में तो फिर पता नहीं क्या हल करेंगे। इसलिए कभी ओलंपिक इंडिया में नहीं होता। क्यों? यहाँ की जनता ही अपने प्लेयरों से इतना प्यार करती है। अगर ऐसे चलता रहा तो आने वाले टाइम में इंडिया में वर्ल्ड कप भी नहीं हुए करेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ सुधर जाओ, वक्त है तुम पे, अभी भी टाइम है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब चीज कर देना। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का पेज दे रखा है, उसकी आईडी कुछ ऐसी आएगी, उसको फॉलो कर लेना। उसपे भी अच्छे खासे शॉर्ट रोस्ट आ जाते हैं और आने वाली पहली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बड़े बाबू पर असल में ये है बाबूजी, मन की बातें पढ़ लूं इनके जैसे हूँ मैं साधु जी। असल में शान पर माइक पे बने ये बातों नहीं, एनी में देखे पर बातें करे ये कार्टूनी।